सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत कल द्वितीया तिथि में दूसरे अध्याय की पाठ हम लोगों ने किया था। आइए आज तृतीय अध्याय को हम श्रवण करते हैं। कल की जो अध्याय में वर्णन किया गया था, सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा। कल की कथा को भी बता रहा हूँ ताकि आज नए आने वालों को भी उसका लाभ मिल सके। तो एक दिन भगवान विष्णु के यहाँ जब बैठे हुए थे सत्यभामा जी, तो पूछने लगे, प्रभु मेरे को जब आप रुक्मणी के लिए सौभाग्य फूल लेकर के आप उनके बालों में खोचे हैं, तो मुझको फूल नहीं चाहिए, मुझे वृक्ष चाहिए। मैं फूल लेने वाली नहीं हूँ, मैं तो वृक्ष को लूँगी। भगवान कृष्ण उनको अपने गरुड़ वाहन में बैठाए, गरुड़ध्वज भगवान, और जा करके स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के साथ घमासान युद्ध किए, और घमासान युद्ध करके जीत करके उस वृक्ष को ला करके सत्यभामा के आंगन में लगा दिए। सत्यभामा के आंगन में ला करके लगाए। सत्यभामा ने कहा, अब मेरी छाती ठंडी हो गई महाराज। अब भगवान सोचने लगे, आखिर में छाती को गर्म किसने किया था जो आज ठंडी हुई है। तो बोले, कुछ नहीं महाराज, एक दिन नारद जी महाराज जा रहे थे और उन्होंने कहा, सत्यभामा तू वो सौभाग्य की बेणी फूल नहीं लगाई हो क्या? तो मैंने पूछा, क्या सौभाग्य? बोले, अच्छा मत पूछो, रहने दो। लक्ष्मी को विशेष, रुक्मणी को विशेष प्रेम करते हैं भगवान, इसलिए लगा दिए हैं। खैर कोई बात नहीं है तुम्हारे लिए। अब तो मन में अब जलन पैदा हो गई, जब दीदी रुक्मणी के लिए फूल आता है तो मेरे लिए पेड़ ही आए, ताकि मैं जोथा मैं भी लगा लूँ। मैं 1-2-4 काहे लगाऊं, पूरा आंगन ही मेरे यहाँ फूल ही फूल से भरा रहे। और उन्होंने ये सब कार्य ला करके दे दिया। जब उस वृक्ष को लगाए तो भगवान बोले, जब जिसके द्वारा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस वृक्ष को लाने का, तो क्यों ना उसी पंडित जी को बुला लिया जाए पूजा कराने के लिए। और नारद जी महाराज को विशेष आमंत्रित किया गया। सत्यभामा जी बोले, चलो बैठो गरुड़ में, अब निमंत्रण देने चलते हैं। कोई भी पेड़ लगाते हैं तो उसका विवाह करना जरूरी है। आम का पेड़ लगा, कोई भी पेड़ लगा, कुआं बावली सबका विवाह होता है। तो ये नया फल फूल है, क्यों ना पूजा हो, इसका भी पूजा करा लेते हैं। नारद जी के पास पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो बोले, क्या हुआ? तो बोले, चलिए आप पूजा करा देंगे। तो बोले, भगवान के घर की पूजा अच्छी बात है। भगवान बोले, चलो आओ तो सब बनेगा, पूजा अच्छी विधि विधान, अच्छा लिखना महाराज, जितना सामग्री चाहिए आपको। बोले, बिल्कुल लिख दिया। पूरी सामग्री अमरनाथ दुकान से ला करके खचाखच भर दिए, और ला करके अब पूजा तैयारी हुई। पूजा की तैयारी हुई तो भगवान बोले, पूजा तो बढ़िया हम लोग गढ़ जोड़ के कर दिए। बोले, महाराज आपके हाथ से फूल का उद्घाटन होना चाहिए। बोले, ठीक है, उद्घाटन के लिए अब ऊपर में है। नारद जी बोले, मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। तो बोले, चिंता मत करो, हम ला करके कुर्सी के ऊपर कुर्सी कर दिए। बोले, चलिए चढ़िए महाराज। नारद जी ऊपर में चढ़े। ऊपर में चल के डगाली को जैसे झुका रहे थे, भगवान ने अपनी माया चालू कर दी। जैसे ही माया चालू हुआ, वो वृक्ष गोला घूमने लगा। नारद जी डगाल को पकड़ के वो भी सटासट फटाफट इधर उधर अब लगने लगा। पिलहर में लग रहा, कभी दीवार में, बचाओ 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 प्रभु बचाओ। कैसे लग रहा है नारद? अभी 10-20 भावर पड़ा है, तब तुम्हें इतनी चिल्लाहट हो रही है। अब मैं तो 16,108 भावर रोज देता हूँ, कैसे लगता होगा? आनंद आ रहा है। समझ गया प्रभु, मैं आग लगाया था, शांत प्रभु मुझे बचा लो। बोले, कभी जीवन में किसी के घर में आग नहीं लगाना चाहिए, और तुमने ऐसा कभी मत करना नारद। इस घर के चलाने वाले को पता रहता है कि घर कैसे में चलता है। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत। बोल सको तो मीठे बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। जा सको सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जा सको सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना
मत सीखो, जा सको सत्संग में जा, कुसंग में जाना मत सीखो। जा सको सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। जा सको सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। ये नारद, ये संसार की रीति और नीति है। जैसी करनी वैसी भरनी होती है। अब जीवन में किसी के गृहस्थ आश्रम में जाकर के कभी आग मत लगाओ कि तुम्हारे में ऐसा नहीं है, उसके में ऐसा है। वो चलाने वाले को पता रहता है कि कैसा ला करके बेचारा अपनी गृहस्थी को चलाता है। आज इस प्रकार से इसी बात को लेकर के सत्यभामा जी पूछने लगी कि महाराज, मेरे घर में आप सभी रानियों से मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं, मेरे घर में ये पेड़ लेकर के आ गए महाराज, ये तो इस कारण क्या है सब इतना प्रेम करने का? तब इन्होंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में तुम्हारा पति और तुम्हारे पिता, तुम बहुत ही वेदज्ञ ब्राह्मण के बेटी हो। तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े धर्म कर्म कांडी थे और तुम्हारा पति भी तुम्हारे पिताजी के घर में रह करके जब उन्होंने समिधा लेने के लिए हवन कुंड आदि की लकड़ी के लिए जा रहे थे, तब एक राक्षस ने उनको घेर लिया और उनको कालग्रास कर लिए। तुम इधर कुर्री पक्षी की तरह तड़पने लग गई। हाय, न तो मेरा इस संसार में दुलार करने वाला पिता रहा और न तो मुझे सुख देने वाले मेरे पति रहा। अब मैं संसार में जी करके क्या करूंगी? तुम बहुत कुर्री पक्षी की तरह तड़पने लग गई। जब तुम कुर्री पक्षी की तरह तड़प रहे थे, लोगों ने आकर के तुम्हें समझाया बुझाया और उस दिन से तुमने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अपने जीवन में नित्य प्रति और प्रातः काल बेला में उठूंगी, सब छोड़ दूंगी तो छोड़ दूंगी, लेकिन कार्तिक के महीना में प्रातः कालीन बेला में उठ करके और स्नान करके, क्योंकि कार्तिक के महीना में प्रातःकालीन बेला में स्नान करने से चारों वेदों के पाठ करने का फल केवल पानी में डूब लेने से फल प्राप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है, अभी आगे चल करके कथा में पता चलेगा कि भगवान जब बारह नारायण भगवान जब एक ऐसा राक्षस पूरे वेद के मंत्रों को लेकर के पानी में डाल दिया, तो आज भी ऋषि महात्मा लोग उसी पानी से निकाल करके जिन जिन ऋषियों को जो जो मंत्र मिला, इसीलिए मार्कंडे उवाच, मार्कंडे ऋषि का है, ये वशिष्ठ उवाच है, वशिष्ठ ऋषि से मिला हुआ है। इन वेदों के मंत्रों के पत्ते को ला करके इकट्ठा किया और पुनः वेद को स्थापित किए। तो पूरे कार्तिक के महीना भर उसमें पानी के अंदर में था। तो आज भी कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में वह वेदों का मंत्र पानी के अंदर में छुपा रहता है। इसलिए सूर्योदय के पहले जो व्यक्ति उसको अपने शरीर में आत्मसात कर लेता है, तो उसको संपूर्ण वेदों के पढ़ने का फल, यज्ञादि कर्म के फल जो प्राप्त होता है, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह केवल जल में सूर्योदय के पहले स्नान कर देने मात्र से फल की प्राप्ति होती है। और बोले महाराज केवल स्नान करना है? बोले नहीं, स्नान करने के साथ में तुम वैधव्यवस्था को प्राप्त हुई थी और तुम कार्तिक के महीना भर दीपदान किया करती थी और तुमने जाकर के तुलसी के वन लगाए थे और तुलसी के वन लगाने के कारण ही ये जो तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष जो साक्षात आकर के पेड़ लगा हुआ है, तुमने तुलसी की विशेष सेवा की थी। उस जन्म में पति और पिता के विछोह में अपने आप को साधना रत बना डाली थी। तुलसी की वन की सेवा करना, तुलसी भगवान को अर्पण करना, प्रातःकालीन बेला में स्नान करना और रोज दीपदान करना। दीपदान करने का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि अगर शिवालय में जाकर के अगर दीपदान कर दिया जाए तो वह जीव को, वह व्यक्ति को मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाती है। अगर उसी दीपदान को ले जाकर के भगवान विष्णु के पास अगर दीपदान किया जाए तो अनेक संपदा से वह व्यक्ति युक्त हो जाता है। जो ले जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे में दीपदान कर देता है तो संपूर्ण ग्रहों से उस जीवात्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसे जीवन में कभी ग्रह बाधा नहीं घेरता। जो चौराहे में ले जाकर के जहाँ पर चार रास्ता एक साथ मिलता हो, अगर उस स्थान पे ले जाकर के अगर कहीं दीपदान कर दिया जाए तो उसे यम के मार्ग की यातनाएं सजा भोगनी नहीं पड़ती। वह परमात्मा की शरणागति को उसी प्रकाश के माध्यम से वह प्राप्त कर लेता है। किसी ब्राह्मण के घर में अगर ले जाकर के दीपदान
कर दिया जाए महीना भर, तो उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होकर के मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। नदी और सरोवर के किनारे पर और नदी और सरोवर में जाकर के दीपदान करने से हर मनवांछा को पूर्ण कर देने वाली और इहलोक में संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके अंत में परम मोक्ष गति को देने वाली होती है। इस प्रकार से कार्तिक के महीना में संपूर्ण यज्ञों का फल, संपूर्ण पुण्यों का फल केवल दीपदान से उस व्यक्ति की मनोरथ को सिद्ध कर देने वाला होता है। इसलिए कार्तिक के महीना में जो व्यक्ति दीप का दान करता है, दीपदान करता है, इन स्थानों में दीपदान करता है, तो उसे संपूर्ण यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। अब पुनः सत्यभामा ने प्रश्न किया था कि सर्वेपि कालावत् वास्तवः काल रूपिणः मासानां तु कथं नाथ स मासः कार्तिको वरः। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल रूप हैं, आपके लिए तो सभी काल दंड खंड बराबर हैं। अब कार्तिक ही मास को आपने श्रेष्ठ क्यों माना है महाराज? आखिर सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको इतने प्रिय क्यों लगते हैं? हे देवाधिराज, इसका कारण आप मुझसे कहिए। श्री भगवान कृष्णचंद्र बोले कि साधु पृष्ठ त्वया कांते शृणुवस्यैव काम काग्रमानसा पृथुर् वैन्यस्तु संवाद महर्षे नारदस्य च। भगवान कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान देकर के सुनना। एकाग्र मन से एक समय एक बार नारद जी वहाँ राजा पृथु ने पूछा और सर्वज्ञ नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रैलोक्य को मथ डालने वाले समर्थ महाबली शंखासुर नाम का समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग लोक में देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादि लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिए। शंखासुर ने से भयभीत होकर के सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदराओं में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से समुद्र पर सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब राक्षस ने सोचा, यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया, फिर भी ये लोग बलवान दिखाई पड़ते हैं। अब कौन सा उपाय करूं? हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया कि देवता मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को हर लिया जाए तो ये सब के सब निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोच करके शंखासुर भगवान को सोए हुए देख करके सत्यलोक में वेदों को चुराने के लिए चला गया। और जब वह वेदों का हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में जाकर के छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर जल विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी यज्ञ मंत्र को एकत्रित नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर देवताओं के पास वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी गाने बजाने धूप गंधादिक से भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। जब भगवान की 16 प्रकार से पूजा कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने जा करके प्रार्थना किया, जागो मुरली वाले कान्हा, जागो बंसी वाले कान्हा, जागो मुरली वाले कान्हा, जागो बंसी वाले। उठो श्याम अब भोर भयो है, उठो श्याम अब भोर भयो है। ऋषि मुनि आए द्वारे कान्हा, ऋषि मुनि आए द्वारे कान्हा, जागो मुरली वाले कान्हा, जागो बंसी वाले कान्हा, जागो मुरली वाले कान्हा, जागो बंसी वाले कान्हा, जागो मुरली वाले कान्हा, जागो बंसी वाले कान्हा। जा करके भगवान ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान जाग गए, तब देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी भगवान विष्णु के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु बोले, मैं
आप सज्जनों के कीर्तन और मंगलागान से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आप अभीष्ट वर मांग लीजिए, मैं दूंगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों की भांति भांति कीर्तन मंगल गान करेंगे, आप लोगों की तरह वे सभी मेरे परम प्रिय हो जाएंगे और सदा मेरे समीप निवास करेंगे। जो पाद्य अर्घ आचमन आदि सब सामग्रियां आप लोग मेरे लिए एकत्र की हो, वे सब अगणित गुण वाली होंगे। मुझे आपके क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। मैं शंखासुर के वेदों को हर ले गया है, सभी वेद इस समुद्र में छुपे हुए हैं। मैं दुष्ट शंखासुर को मार करके उन वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। अब से वेद हर वर्ष मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक के महीना में जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आग से जल में रहूंगा। आप लोगों भी ऋषियों सहित मेरे पास आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे वे यज्ञांत में किए स्नान के फल भागी हो जाएंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करते हैं उनके आप मेरे लोकों में पहुंचा दिया करें। देवराज, आप उन प्राणियों को सब आपत्तियों से निरंतर बचाए रखें। हे वरुण, आप उन्हें पुत्र पौत्र आदि और संतति देते रहना, क्योंकि कार्तिक व्रती मेरा रूप धारण करके जीते जी मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है वह आप लोगों को भी मान्य है और मुझे भी परम प्रिय है। विधि पूर्वक इस व्रत के करने वाले से जिस प्रकार प्राणी मेरे समीप पहुंच जाते हैं, वैसे ही कोई तीर्थ, कोई व्रत और कोई यज्ञ आदि तक मेरे तक नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार भाषा टीकायाम कार्तिक महात्म कृष्ण सत्या संवादे तृतीयोध्याय। बोलो राही दामोदर भगवान की जय।